24 जून 1982 को शाम के करीब 7:30 बजे थे जब 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक प्लेन पर अचानक से आसमान में बिजली कड़कती है और प्लेन में लगे चारों इंजन फेल हो जाते हैं। पूरा प्लेन का धुआं हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी से प्लेन में बैठे 263 लोगों की जान हवा में अटक गई, क्योंकि प्लेन के ठीक नीचे जमीन पर आग उगलता ज्वालामुखी भयंकर रूप ले लिया। प्लेन का पायलट कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई और सबका मरना तय था। लेकिन पायलट और क्रू मेंबर्स ने कुछ ऐसा किया कि सभी जिंदा बच गए और ये केस ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना। लेकिन ये सब हुआ कैसे? जमीन से करीब 37,000 फुट के एल्टीट्यूड पर 24 जून 1982 को ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 009 अपने आखिरी लेग में इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर की ओर उड़ान भर रही थी। फ्लाइट 009 एक बोइंग 747-236 बी प्लेन था, जिसे ब्रिटिश एयरवेज ऑपरेट कर रही थी। शाम के 7 बजे डिनर के बाद कैप्टन एरिक मूडी फ्रेश होने के लिए टॉयलेट जाने के लिए उठे। तभी उनको कॉकपिट में धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। मूडी को लगा लोग सिगरेट पी रहे होंगे, क्योंकि उस वक्त प्लेन में सिगरेट पीना अलाउड था। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में कैप्टन साहब चौंक गए, क्योंकि ये धुआं सिगरेट का नहीं था। इस धुएं का रंग ब्लू था, जिसमें सल्फर की गंध आ रही थी। प्लेन के बाहर चिंगारी तो अंदर धुआं, ये सब कुछ कैप्टन की समझ से बाहर था। प्लेन का वेदर सेंसर चेक करने के बाद कैप्टन के माथे पर पसीना और दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी, क्योंकि वेदर सेंसर में मौसम बिल्कुल साफ दिख रहा था। फिर ये बिजली और चिंगारी कहां से आई? कैप्टन मूडी को उड़ान का लंबा एक्सपीरियंस था, लेकिन उस रोज जो कुछ उनके और प्लेन के साथ हो रहा था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पायलट के अलावा प्लेन के फर्स्ट ऑफिसर और इंजीनियर को भी 3 दशकों का अनुभव था, लेकिन फिर भी किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ये सब क्यों हो रहा है। फर्स्ट ऑफिसर ने खतरे को समझ लिया और उसने पैसेंजर्स के लिए सेफ्टी बेल्ट साइन ऑन कर दिया, जिसके बाद फ्लाइट के पैसेंजर्स भी घबराने लगे, क्योंकि उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि धुआं अंदर तेजी से बढ़ता जा रहा था और साथ ही अंदर टेम्परेचर भी बढ़ ही रहा था। अब सभी विंडो से आगे दिख रही थी, जो उनके प्लान को घेरे हुआ था। क्रू मेंबर लोगों को शांत करा ही रहे थे कि तभी एक जोर की आवाज आई और लोग सहम गए। फर्स्ट ऑफिसर ने पायलट को बताया कि प्लेन का चौथा इंजन बंद हो गया है, क्योंकि ये आवाज थी इंजन के फेल होने की। ये सुनते ही कैप्टन परेशान हुए, लेकिन अभी चिंता की कोई बात नहीं थी, क्योंकि प्लेन में अभी 3 इंजन और थे जो काम कर रहे थे। लोगों को लग रहा था कि अब मुसीबत कम होगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में एक एक करके प्लेन के बाकी 3 इंजन भी बंद हो गए। उस वक्त प्लेन करीब 37,000 फीट की हाइट पर था। अब यहाँ से वो फ्लाइट सिर्फ ग्लाइड कर सकता था। ग्लाइड करने का मतलब होता है कि किसी ढलान पर खड़ी कार जिसका इंजन बंद हो और वो नीचे की तरफ फिसलने लगे। फिसलते वक्त कार आगे बढ़ने के साथ साथ नीचे भी गिरने लगती है। ठीक यही हाल प्लेन का ग्लाइडिंग के वक्त होता है। प्लेन आगे बढ़ने के साथ साथ नीचे भी गिरता जाता है। प्लेन के कैप्टन मूडी को जल्द से जल्द कोई फैसला लेना था, क्योंकि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। कैप्टन ने कैलकुलेट किया और पता लगाया कि प्लेन का ग्लाइडिंग रेशियो 15:1 का है। मतलब अगर प्लेन 15 किलोमीटर आगे की ओर जाएगा तो इस दौरान वो 1 किलोमीटर नीचे आएगा। उस वक्त हाइट थी 37,000 के करीब, तो कैलकुलेशन के हिसाब से प्लेन ग्लाइड करते हुए 37 मिनट तक उड़ान जारी रख सकता था और 168 किलोमीटर आगे की यात्रा कर सकता था। इतने वक्त में फ्लाइट इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचकर लैंड हो सकती थी। प्लान तो अच्छा था, लेकिन इसमें एक अड़चन थी। जकार्ता से पहले ऊंचे पहाड़ पड़ते थे, जिन्हें पार करने के लिए कम से कम 11,000 फीट की ऊंचाई बरकरार रखनी जरूरी थी। माउंटेन से टकराने की कंडीशन में कैप्टन मूडी के पास एक और ऑप्शन था, प्लेन को इंडियन ओशियन में क्रैश करा देने का। हालांकि इससे पहले उन्होंने पानी में किसी भी फ्लाइट को लैंड नहीं कराया था, लेकिन इसके लिए उनको ट्रेनिंग दी गई हुई थी। क्रू के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए फर्स्ट ऑफिसर ने जकार्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करके इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी। लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि फ्लाइट के ऑफिसर ने बताया था कि प्लेन के चारों इंजन फेल हो चुके हैं, जबकि स्टेशन ऑफिसर को लगा कि सिर्फ चौथा इंजन फेल हुआ है। आसमान में दहशत का माहौल था। पायलट की तमाम कोशिशों के बावजूद प्लेन तेजी से नीचे की ओर गिर रहा था। इंजन के साथ साथ बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी काम करना बंद कर चुके थे, जिसकी वजह से प्लेन के अंदर एयर प्रेशर तेजी से घटने लगा। लोगों को ऑक्सीजन की कमी होने लगी। लोग सांस नहीं ले पा रहे थे।
मदद के लिए लोगों ने इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क लगा लिया। कॉकपिट में भी ऑक्सीजन मास्क की जरूरत थी, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर का मास्क उसी वक्त टूट गया। कुछ ही मिनटों में कई और लोगों के ऑक्सीजन मास्क भी खराब होने लगे। पायलट मूडी ने जब ये देखा तो उन्होंने प्लेन को नीचे की ओर तेजी से ले जाकर 4000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। इस एल्टीट्यूड पे लोग बिना मास्क के भी सांस ले सकते थे, लेकिन इस वजह से प्लेन इतने नीचे आ गया कि अब प्लेन किसी भी वक्त जकार्ता के पहाड़ों से टकराकर क्रैश हो सकता था और सभी लोग मारे जा सकते थे। प्लान फेल हो चुका था और अब पायलट के पास सिर्फ लास्ट ऑप्शन बचा था, और वो था प्लेन को इंडियन ओशियन में लैंड कराना। लोगों को घबराता देख कप्तान ने अनाउंस किया कि हालात अब उनके कंट्रोल में है, लेकिन दोस्तों ये सब सिर्फ एक झूठी सांत्वना थी। लोगों को अपने कैप्टन पर विश्वास था और इसीलिए प्लेन के अंदर कोई भगदड़ नहीं मची। लोग शांति से अपनी सीटों पर बैठे रहे। कुछ लोग अपनी मौत को बहुत करीब से देख रहे थे। ऐसे लोगों ने एयर होस्टेस से कलम और कागज मांगा ताकि वो अपने परिवारजनों के नाम आखिरी संदेश लिख सके। प्लेन नीचे की ओर लैंड कर रहा था। इंजन अभी भी बंद थे। क्रू ने इंजन चालू करने की कई कोशिशें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रात के करीब 9 बजने वाले थे और प्लेन पानी में क्रैश होने जा रहा था कि तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक प्लेन का इंजन नंबर 3 एक्टिव होने लगा और धीरे धीरे उसने अपनी पूरी स्पीड पकड़ी और मिनटों के अंदर ही बाकी 3 इंजन भी चालू हो गए। कैप्टन मूडी ने तुरंत प्लेन की कमान संभाली और फ्लाइट को 4500 फीट के एल्टीट्यूड पर ले गए। उन्होंने जकार्ता एयरपोर्ट से कांटेक्ट किया, लेकिन तभी प्लेन का एक इंजन फिर बंद हो गया। बाकी 3 इंजन अभी भी काम कर रहे थे, लेकिन वो कभी भी बंद हो सकते थे, इसीलिए जल्द से जल्द लैंडिंग करना जरूरी था। कैप्टन मूडी ने रनवे पर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा था, जबकि पहले की तरह मौसम साफ था। आखिर में मूडी ने एयरपोर्ट के लैंडिंग गाइडेंस सिस्टम की हेल्प ली और ब्लाइंड लैंड करते हुए प्लेन को नीचे उतारा। जब प्लेन एयरपोर्ट के पास आया तब जाकर कैप्टन मूडी ने देखा कि प्लेन का सामने का शीशा किसी चीज से ढका है। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उस पर पेंट कर दिया हो। खैर किस्मत से प्लेन लैंड हो गया और सभी लोग सेफ पहुंच गए। प्लेन में बैठे किसी भी यात्री को खरोंच तक नहीं आई। मूडी और उनके साथी खुश थे, लेकिन उन्हें एक बात अब तक समझ में नहीं आ रही थी कि साफ मौसम में प्लेन के बाहर बिजली क्यों दिखी और प्लेन के इंजन बंद क्यों हुए और फिर वो अपने आप स्टार्ट भी कैसे हो गए। एक टीम बनाई गई और फिर इस पूरे मामले की जांच की गई तो पता चला कि प्लेन के बंद होने की वजह एक ज्वालामुखी था। जब प्लेन जकार्ता के पास था तो इसके ठीक नीचे एक एक्टिव ज्वालामुखी था। उस ज्वालामुखी का नाम था माउंट गैलुंगगन। इसमें अक्सर विस्फोट होता रहता है, जिससे लावा धुआं इवेपोरेट होकर हवा में कई हजार फीट ऊपर तक पहुंच जाता है, जो सूख कर राख बन जाता है। जब भी कोई प्लेन यहाँ से उड़ता है तो राख हवा के साथ इंजन के कंप्रेसर तक पहुंच जाती है और पूरे इंजन को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से इंजन बंद हो जाता है। वेदर रडार इसका पता नहीं लगा पाते क्योंकि ये राख सूखी होती है। प्लेन जब नीचे उतरा और ज्वालामुखी के धुएं से दूर पहुंचा तब जाकर इंजन में जमी राख साफ हो गई, जिस वजह से इंजन एक बार फिर से स्टार्ट हो गया। यही राख प्लेन की विंडो पर भी चिपक गई थी और इसीलिए कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। इस राख से होकर जब प्लेन गुजर रहा था तो फ्रिक्शन की वजह से चिंगारी पैदा हुई, जो प्लेन के बाहर आसमान में कड़कती बिजली की तरह दिखाई दी। इस घटना के 15 दिन बाद एक और ऐसी ही घटना हुई जब इंडोनेशिया की सरकार ने ज्वालामुखी के ऊपर से जाने वाला रूट बंद कर दिया और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए एक नए रास्ते की मंजूरी दी। लेकिन यहाँ पे एक चीज को मेंशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो है पायलट और उनके साथियों का पेशेंस, जिस वजह से ऐसे मुश्किल हालात में भी चीजों को हैंडल करना एक बड़ी बात होती है। शायद अगर पायलट और दूसरे क्रू मेंबर्स ने ठीक तरह से इसे हैंडल नहीं किया होता तो रिजल्ट शायद कुछ और ही होता। ये थी जकार्ता 1982 प्लेन इंसिडेंट की पूरी कहानी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर कहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।